हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, यह है व्यवहारवाद के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में जिस नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ है वह है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन परंपरावादी दृष्टिकोण से किया जाता था। तो व्यवहारवाद का उदय हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। व्यवहारवाद का अर्थ यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीति अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों तथा खोजों और दृष्टिकोणों के अधिक निकट लाना तथा राजनीति विज्ञान के आनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। व्यवहारवाद क्या है? एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। यह व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या तथा निष्कर्ष का आधार मानकर चलती है। इसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक प्रकार की वैज्ञानिक सामग्री शामिल है जो व्यवहार से संबंधित होती है। यह राजनीतिक विज्ञान में क्रांतिकारी विचारों को जन्म देने वाला दृष्टिकोण है। तो व्यवहारवाद क्या है? एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है जो यह क्या है कि व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या तथा निष्कर्ष का आधार मानकर चलती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सामाजिक जो अनुसंधान है, रिसर्च से संबंधित प्रत्येक प्रकार की वैज्ञानिक साइंटिफिक सामग्री शामिल है जो व्यवहार से संबंधित होती है। यह राजनीति विज्ञान में क्रांतिकारी विचारकों को जन्म देने वाला दृष्टिकोण है। इसकी कुछ डेफिनेशन है। फर्स्ट हो गया रॉबर्ट डहल के अनुसार, व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा विरोधी आंदोलन है जो राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों को समीप लाकर इसे वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। दूसरी परिभाषा है लॉसविल के अनुसार, वह राजनीति जो क्या, कब और कैसे प्राप्त करती है व्यवहारवाद है। रॉबर्ट एंड डेल के अनुसार, व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है और इसका उद्देश्य राजनीति को वैज्ञानिक बनाना है। इस तरह जो व्यवहारवाद है एक ऐसी विचारधारा है या आंदोलन, क्रांति या दृष्टिकोण है। व्यवहारवाद एक ऐसी विचारधारा, आंदोलन, क्रांति या दृष्टिकोण है जिसने राजनीति का विज्ञान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह एक ऐसा प्रतिरोध आंदोलन है जिसका जन्म परंपरागत राजनीति शास्त्र की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है और राजनीति शास्त्र को अनुभविक बनाने के लिए प्रयासरत है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके जन्म के साथ ही राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होने लगा है। तो इस तरह से हम व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन या विचारधारा या क्रांति या दृष्टिकोण है जिसने क्या किया, राजनीति शास्त्र को क्या बनाया, राजनीति का विज्ञान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह एक ऐसा प्रतिरोध आंदोलन है जिसका जन्म क्या हो गया कि परंपरागत जो राजनीति शास्त्र की उपलब्धियों के प्रति असंतोष का परिणाम है। ये राजनीतिक शास्त्र को अनुभविक बनाने के लिए क्या है, प्रयासरत है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है व्यवहारवाद को, क्योंकि इसके जन्म के साथ ही राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होने लगा है। इसके बाद हो गया व्यवहारवाद के उदय के कारण। व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ? फर्स्ट हो गया परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रति असंतोष। परंपरावादी राजनीतिक जो सिद्धांत था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के दोषों तथा सैद्धांतिक कठोरता ने राजनीतिक सिद्धांतों में असंतोष की भावना को जन्म दिया। इसी कारण उन्होंने ऐसे तथ्यों की खोज की जिसने व्यवहारवादी क्रांति की जिससे क्या हुई कि जिसने व्यवहारवादी क्रांति की नींव बढ़ी। यूरोपीय विद्वानों का योगदान। ऑगस्ट काम्टे, दुर्खिम, मार्क्स आदि राजनीतिक विद्वानों ने व्यवहारवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की। सॉरी, ये की है। ऑगस्ट काम्टे ने अनुभवकारी पद्धति को विकसित किया और वैज्ञानिक प्रविधियों को सामाजिक तथ्यों पर लागू किया। इसी तरह मार्क्स ने सर्वप्रथम राजनीतिक कार्यों की सामाजिक संदर्भ में व्याख्या की। इसी तरह यूरोपियन विद्वानों के प्रयासों के द्वारा ही व्यवहारवाद का जन्म हुआ।
सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास आदि के क्षेत्र में वैज्ञानिक क्रांति बहुत पहले से आ चुकी थी। इससे इनमें नए-नए दृष्टिकोणों का विकास हो रहा था। राजनीतिक विद्वानों ने इस परिवर्तन को देखकर स्वयं भी राजनीति शास्त्र को व्यवहारिक बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। तो सामाजिक विज्ञानों का जो प्रभाव था, समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, इतिहास आदि के क्षेत्र में क्या हो गया, वैज्ञानिक क्रांति पहले से ही आ चुकी थी। इससे क्या हुआ कि इनमें नए-नए दृष्टिकोणों का विकास हुआ। इन जो समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, चाहे इतिहास में नए-नए क्या हो गया, दृष्टिकोणों का विकास हो रहा था। राजनीतिक विद्वानों ने इस परिवर्तन को देखकर स्वयं भी क्या किया, राजनीति शास्त्र को व्यवहारिक बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। जो इन जो समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, इतिहास, इनमें जो वैज्ञानिक पद्धति थी, इनको जो राजनीतिक विद्वानों ने राजनीति शास्त्र में भी इन वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया और जो परिवर्तन हो रहे थे अन्य सामाजिक विज्ञानों में, तो उन्होंने भी राजनीति शास्त्र को उन परिवर्तनों को राजनीति शास्त्र में लिया। उसके बाद हो गया व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताएं। अध्ययन की इकाई छोटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट मानता है कि व्यवहारवाद की अध्ययन की इकाई क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। व्यवहारवादियों का मानना है कि अध्ययन की इकाई बड़ी होगी, न तो गहन अध्ययन हो सकेगा और न ही अध्ययन के परिणाम उपयोगी व सार्थक होंगे। इसलिए उपयोगी निष्कर्षों के लिए अध्ययन की इकाई छोटी होनी चाहिए। तो अध्ययन की इकाई छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर अध्ययन की इकाई बड़ी होगी तो न तो गहन अध्ययन हो सकेगा, न ही अध्ययन का परिणाम उपयोगी व सार्थक होंगे। दूसरा हो गया, अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों विधि का प्रयोग करना चाहिए। अध्ययन में क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग। व्यवहारवादियों का मानना है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही ज्ञान को स्थायी व सार्वदेशिक बनाया जा सकता है। इसके द्वारा ही ज्ञान गहरा, सत्य व निष्पक्ष बनकर विश्वसनीय बनता है। इसलिए हमें निरीक्षण, अनुभव व प्रयोग पर आधारित वैज्ञानिक विधि द्वारा ही अध्ययन करना चाहिए। तीसरा हो गया अंतर अनुशासनीय अध्ययन पर बल। ज्ञान की समग्रता तथा सच्चाई का परीक्षण उसका ज्ञान के अन्य पहलुओं के साथ संबंध स्थापित करके ही किया जा सकता है। राजनीति शास्त्र में निष्कर्ष तथा तभी उपयोगी होंगे यदि उनका अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि से भी हो गया। इस प्रकार व्यवहारवादी एक अंतर अनुशासनीय अध्ययन पर जोर देते हैं। तो हो गया व्यवहारवाद के आधारभूत मानता है। अध्ययन की इकाई छोटी होनी चाहिए, अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होना चाहिए, अंतर अनुशासनीय अध्ययन पर बल। ये हो गए व्यवहारवाद के आधार मान्यताएं। अब हो गया व्यवहारवाद की विशेषताएं। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं का वर्णन किया है। फर्स्ट हो गया नियमितताएं। स्टर्न का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार देखने को मिलती हैं। इन बार बार होने वाली प्रवृत्तियों के आधार पर उपयोगी निष्कर्ष निकालकर उन्हें सिद्धांत का रूप दिया जा सकता है। यद्यपि यह व्यवहार कई अवसरों पर भिन्न हो सकता है, लेकिन व्यक्ति भिन्न अवसरों पर कुछ बातों के बारे में अपनी समान राय ही प्रकट करता है। व्यक्ति के व्यवहार की नियमितताएं कानून, नियमों व उपनियमों का आधार होती हैं। इन्हीं के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का नियमतन होता है और चुनाव के समय समस्त राजनीतिक घटनाक्रम को समझा जा सकता है। इस नियमित व्यवहार के कारण ही प्राकृतिक विज्ञानों की तरह भविष्यवाणी भी की जा सकती है। सत्यापन क्या हो गया, वैज्ञानिक विधि का आधार है। जब तक नियमितताओं की जांच व परीक्षण नहीं किया जाएगा तो वैज्ञानिक सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। उदाहरण के लिए चुनाव के समय मतदान व्यवहार के बारे में उपयोगी निष्कर्ष सत्यापन विधि द्वारा ही निकाले जा सकते हैं। इसी तरह समस्त राजनीतिक घटनाओं को समझने के लिए नियमितताओं का सत्यापन होना जरूरी है। तीसरा हो गया तकनीकी। व्यवहारवादियों का कहना है कि तथ्यों, आंकड़ों तथा नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए हमें अन्य शोध प्रविधियों का सहारा लेना चाहिए। विषय सामग्री प्राप्त करने तथा उसकी प्राथमिकता की जांच करने के लिए ऐसी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए जो बार बार परीक्षण में सहायक हो, क्योंकि आधार सामग्री एवं उनका निर्वाचन करने वाले साधन स्वयं सिद्ध नहीं होते। नहीं
तथ्यों के परीक्षण के लिए नहीं, वह उन तकनीक का सहारा लेना चाहिए। उन उचित साधन या तकनीकी ही उपयोगी अध्ययन व निष्कर्ष का आधार होती है। चौथा हो गया प्रमाणीकरण। व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार बहुत जटिल होता है, इसलिए उसका मापन भी एक कठिन कार्य है। किंतु बिना मापन के मात्रात्मक तथ्य भी अनुपयोगी रहते हैं। इसलिए अध्ययन, विवरण तथा आधार सामग्री को लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए माप एवं परिमाणन की जरूरत पड़ती है। इसके अध्ययन में सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता आती है। इससे अध्ययन में सूक्ष्मता एवं परिशुद्धता आती है और तथ्यों में भी सुनिश्चितता तथा स्पष्टता आती, क्लैरिटी आती है। इससे पांचों के मूल्य। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि तथ्यों और मूल्यों में कोई संबंध नहीं है। यदि राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो उसमें अध्ययनकर्ता के निजी मूल्यों, आदर्शों व भावनाओं के शामिल होने का डर बना रहेगा और प्राप्त निष्कर्ष भेदभावपूर्ण व अनुपयोगी होंगे। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन आनुभविक प्रणालियों पर आधारित होने के कारण उसका मूल्यों से कोई संबंध नहीं रह जाता। इसलिए तथ्यों और मूल्यों का अलग-अलग अध्ययन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष ही बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके द्वारा ही सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो मूल्य हो गया। छठवां हो गया क्रमबद्धता। राजनीतिक व्यवहार में राजनीतिक विज्ञान में शोध व्यवस्थित होने चाहिए। यदि शोध सिद्धांत से प्रमाणित नहीं होगी तो वह महत्वहीन रहेगी और यदि वह सिद्धांत सामग्री से समर्थित नहीं है तो निरर्थक रहेगी। इसलिए अध्ययन, अवलोकन, तथ्य संग्रह, सिद्धांत निर्माण, सत्यापन आदि सभी में क्रमबद्धता रहनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक शोध कार्य सिद्धांत के साथ जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद हो गया विशुद्ध विज्ञान। कोई भी शोध सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से नहीं संचालित होने चाहिए। ज्ञान की खोज स्वयं ही सामाजिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी बन सकती है। सिद्धांत और प्रयोग दोनों ही वैज्ञानिक प्रयत्नों के अंग होते हैं। राजनीतिक व्यवहार को समझना तथा उसका विश्लेषण करना प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए। अर्जित ज्ञान की कसौटी केवल सैद्धांतिक तथा शुद्ध वैज्ञानिक होने चाहिए। इसी से राजनीतिक शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाया जा सकता है। एकीकरण या समायोजन। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां उसके व्यवहार से बराबर जुड़ी हुई हैं। इसलिए मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि उसके संपूर्ण जीवन के व्यापार परिप्रेक्ष्य में ही समझी जा सकती है। इसलिए मानवीय परिस्थितियों की निकटता के कारण सभी सामाजिक विज्ञान क्या है, एक दूसरे के निकट हैं। इसलिए कोई भी राजनीतिक विद्वान अन्य समाज विज्ञान में हो रही शोधों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो एकीकरण या समायोजन का ये मतलब हो गया एक दूसरा राजनीतिक विज्ञान का अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उसके साथ समायोजन। व्यवहारवाद की कुछ सीमाएं हैं। फर्स्ट हो गया व्यवहारवादी अध्ययन अपने आप को मूल्य निरपेक्ष मानता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अध्ययन में पूर्ण रूप से मूल्यों से दूर नहीं रह सकता है। समस्या का चयन करते समय शोधकर्ता के निजी मूल्य स्वतः ही अध्ययन में शामिल हो जाते हैं। दूसरा हो गया नीति निर्माण के क्षेत्र में व्यवहारवाद का प्रयोग सीमित स्तर पर होता है, क्योंकि व्यवहारवाद से प्राप्त निष्कर्षों के अलावा नीति निर्माण की प्रक्रिया पर अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। समसामयिक राजनीतिक समस्याओं की व्याख्या करने व उनका सर्वमान्य हल प्रस्तुत करने में व्यवहारवाद प्राय क्या है, असफल रहता है। व्यवहारवाद केवल अस्थायी दशाओं के अध्ययन पर ही अपना केंद्रित करते हैं, अपने आप को केंद्रित करते हैं। व्यवहारवादी व्यक्ति के राजनीतिक समस्याओं की व्याख्या केवल कुछ विशेष मान्यताओं और परिस्थितियों के संदर्भ में ही करते हैं। इसलिए राजनीतिक व्यवहार ही हर परिस्थितियों में संपूर्ण व्याख्या करना व्यवहारवादियों के लिए असंभव होता है। व्यवहारवादी अध्ययन सभी परिस्थितियों के लिए अंतिम मूल्य प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इससे प्राप्त निष्कर्षों को कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है। व्यवहारवादी प्रविधियों और यंत्रों के चयन पर ही अधिक जोर देते हैं। वे अध्ययन में इनसे प्राप्त परिणामों की परवाह नहीं करते हैं।
उसके बाद हो गया ये व्यवहारवाद की कुछ आलोचनाएं हैं। फर्स्ट हो गया परंपरावादियों का कहना है कि राजनीतिक वास्तविकताएं बहुत चरित्र व विशिष्टता का गुण लिए हुए होते हैं, इसलिए उनमें नियमितताएं व समानताएं ढूंढना बेकार है। दूसरा हो गया राजनीति में मानव व्यवहार का अध्ययन कोरे साक्षात्कारों और प्रश्नावलियों आदि से ही नहीं किया जा सकता है। इसको वास्तविक रूप से जानने के लिए समकालीन सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश को समझना आवश्यक है। इसके अभाव में अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष सत्यापन नहीं हो सकते हैं। राजनीतिक व्यवहार में मूल्य निरपेक्षता एक असंभव बात है, क्योंकि इसमें समस्या के चयन से पहले ही अध्ययनकर्ता की मूल्यात्मक प्राथमिकताएं सर्वोपरि होती हैं। अध्ययन करते समय इन मूल्यात्मक प्राथमिकताओं से अध्ययन का अछूता रहना एक कठिन व असंभव कार्य है। व्यवहारवादी तकनीकों व पद्धतियों पर अधिक जोर देते हैं, विषय वस्तु पर नहीं। इसे संपूर्ण विश्व का अध्ययन करना असंभव होता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया व्यवहारवाद का अर्थ, व्यवहारवाद के जो उदय के कारण व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हैं और व्यवहारवाद की जो सीमाएं और जो आलोचनाएं हैं उसके बारे में की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.